रुपए लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित दंपति को नहीं किया गया अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से है, जहां पे बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल में 90,000 रुपये लेकर के कोरोना संक्रमित दंपति को भर्ती नहीं किया गया। समाज सेवी व राष्ट्र जगत आरजे न्यूज़ भारत के निर्देशक अमित भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी डॉली भारद्वाज की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने एक निजी अस्पताल में भर्ती होने का निर्णय लिया और जिसके बाद वह खुशलोक हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उनसे रुपए ले लिए गए शुरुआत में ही, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुविधा बेड की मुहैया नहीं कराई गई और ना ही उनका इलाज किया गया। जब इसकी जानकारी अमित भारद्वाज ने शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को दी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात की और उनका पूरा पेमेंट वापस कर दिया। देखिए बरेली से ब्यूरो हर्षानी की एक रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आके मैं अभी वो ले रहा हूँ। कितनी लग रही है? और भैया गए अमरानी के लिए बाढ़ आया। अच्छा, बाढ़ आया 1 घंटे बाद आती है कम से कम। बुलाओ आ रही है अभी या पुलिस के बुलाने पे आएगी? तो है भैया बुलाने यार। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। आप ये बेड की स्थिति देख सकते हैं कि फटी हुई बेडशीट दी गई और साथ ही जो उपकरण इस्तेमाल होने हैं इलाज के लिए वो भी उसमें तारें कटी हुई हैं, जगह जगह से टेप लगी हुई है, तारों का पूरा जाल बिछा हुआ है। और हालांकि आप देख सकते हैं कि साथ ही कि बेड पे जो पिलो लगा हुआ है वो भी फटा हुआ है। देखिए हेलो, बेला पीर से आ जाइए खुशलोक हॉस्पिटल। खुशलोक हॉस्पिटल नहीं, बेला पीर। बेला पीर सर, एक मॉनिटर है। कितनी पल्स आ रही है? हेलो, 115। और ऑक्सीजन कितनी है? बेला पीर। ऑक्सीजन नहीं आ रही है। बेला पीर से आगे। ये देखिए सर, ये जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ खुशलोक, 2 घंटे बाद मेरी वहाँ ऑक्सीजन चेक की गई। मेरी और पत्नी दोनों की 95 थी। तो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार के एक फ़ोन पर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और पूरे 90,000 गिन करके जो मरीज कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती होने आया उनको वापस किया गया। कैसे हो गया सर? कैसे हो गया कोविड? मुझे, मेरी पत्नी दोनों को है। 4 घंटे से मुझे यहाँ परेशान कराया इन्होंने। 3 बार मेरे काउंटर बुलाया, बोले 5,000 आपके कम निकले सर। मेरे भतीजे ने गड्डी गिन के भेजी है। अमित भारद्वाज ने उसी समय की वीडियो रिकॉर्ड किया और पूरी सच्चाई अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। आइए आपको उनकी बात सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा। सर, मैं अमित भारद्वाज कोविड वार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ 7:30 बजे इंटर कर दिया था मैं उस लोग में। 4 घंटे मुझे परेशान किया गया और 5,000 रुपये का काउंटर भी गबन किया गया है। मुझसे कह दिया ठीक है मैं पैसे गिन लूँगा, आप जाइए। बाद में 1 घंटे बाद फिर मुझे एडमिशन से रोक दिया कि साहब आपके 5,000 रुपये कम निकले हैं, है ना। वहाँ कैमरे में सब मौजूद है। एक बेड मेरी पत्नी के लिए खाली पड़ा है 2 घंटे से। 8:25 उनकी ड्यूटी हो चुकी है। 50,000 जमा हो चुके हैं। एक दूसरा बेड मेरे लिए मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद ये खाली कराया गया। मेरे पैसे मुझसे फिर और मंगाए गए। मैंने 50,000 घर से और मंगाए। बोले मैंने कितने जमा कर दूँ? बोले जितने आपकी इच्छा हो। मैं 10,000 अपने पास रोक ले रहा हूँ और 40,000 जमा। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर पागरानी हूँ, डायरेक्टर खुशलोक हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से अनिल भारद्वाज जो हॉस्पिटल में आपके एडमिट थे, उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि पैसे का गबन कर लिया 5,000 रुपये का और इलाज भी नहीं करा, रात को मेरे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। ये क्या मामला है? देखिए, अमित भारद्वाज और उनकी पत्नी के लिए भर्ती की सिफारिश आई थी। मेरे पास अस्पताल में सब बेड फुल है। देश और दुनिया बरेली में कोरोना की बहुत बुरी स्थिति है। हम सब लोग इस त्रासदी में
जनता की मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार लोगों की भर्ती के लिए फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन बेड्स की उपलब्धता की कमी की वजह से सबको मना करना पड़ रहा है। अमित और डॉली भारद्वाज का जो फ़ोन आया था, डॉक्टर भारद्वाज हैं, एस के भारद्वाज, उनकी काफ़ी सिफारिश रही, तो मैंने बताया था भाई अस्पताल में हम किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि आपकी है मैं किसी तरह से 2 बेड अरेंज करा रहा हूँ। वो कोरोना से पीड़ित है, उनकी चाहे रिपोर्ट नेगेटिव हो, लेकिन CT स्कैन में उनकी कोरोना है, CT स्कैन फाइंडिंग में कोरोना है और ऑक्सीजन कम चल रही थी। वो आए और उनकी पत्नी को पहले भर्ती करा गया और उसके बाद उन्होंने खुद को भर्ती कराया। भर्ती के दौरान उन्होंने काउंटर पर पैसे दे दिए, ये कह गई 40,000 रुपये हैं, और बगैर वो सामने गिरवाए वो चले गए अंदर भर्ती होने के लिए, क्योंकि अस्पताल में भीड़ ज़्यादा है कोरोना मरीजों की। जब लड़के ने बाद में पैसे गिने तो 35,500 रुपये थे, ना कि 40,000, क्योंकि हमारे रिसेप्शन पे 3 कैमरे लगे हुए हैं, पैसे देते हुए और लड़का गिनते हुए साफ उसकी रिकॉर्डिंग है। अस्पताल में पहुंचने के बाद उनका आरोप था कि हमें साहब किसी ने पानी ऑफर नहीं करा, तो इस समय स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली चल रही है। अब मेरे हॉस्पिटल में इन हाउस किचन नहीं है, पहले से भी नहीं थी। हम फिलहाल कोरोना मरीजों की जो संभव है सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने अस्पताल में स्टाफ से गाली गलौज, धक्का मुक्की, बदतमीजी, हर तरह काम जो कर सकते थे वो करा। पुलिस को फ़ोन करना, तमाम तरह के कुछ सभ्य आदमी वाला उन्होंने काम नहीं करा। तो हमने उनसे ये कहा कि अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो हम उनकी छुट्टी कर सकते हैं, तो बोले हमारी छुट्टी आप कर दीजिए। छुट्टी के टाइम पे फिर बोले हमारे सारे पैसे लौटाइए, हम सारे पैसे लौटा रहे हैं। तो वो 4,500 जो उनके कम थे वो भी इन्होंने कहा कि वो भी मैं दो, जबकि उनके पैसे कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ साफ वो कैमरा रिकॉर्डिंग देने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि रात के 2-3-4 बजे का टाइम था और अस्पताल में उत्पात ना हो, तो हमारे लड़के ने उनके 4,500 रुपये अपनी जेब से दिए, चलो किसी तरह से ही संतुष्ट हो जाएँ, कोई प्रश्न फर्क नहीं पड़ता। वो हमने अपनी जेब से इन्हें एक्स्ट्रा दिए, जबकि इनके पास पैसे इनकी कमी आए थे, 500 आए थे, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी साफ दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय ये त्रासदी चल रही है, महामारी देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग एक इंसान हैं और हम लोग को भी डर लगता है कोरोना से, और हम इस कोरोना से डर के संग संग आप लोगों को इलाज दे पा रहे हैं। लगातार फ़ोन बज रहे हैं, लगातार मरीज टेंशन में है, उनकी हम लोग किसी न किसी से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ सहयोग हमें जनता से और मरीजों से भी चाहिए। डॉक्टर साहब, रोज़ के कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए? तो इसकी कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन लगातार सुबह से शाम तक कई मरीजों के फ़ोन आ जाते हैं, लगभग 40-50 मरीजों के फ़ोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, नंबर आ जाता है, लेकिन हमारे पास बेड्स की उपलब्धता काफ़ी कम है। तो हम लोगों को जो मरीज छुट्टी कर रहे हैं उसके बदले ही कुछ मरीज ले सकते हैं, वैसे हम नहीं ले पाते हैं और मरीज। तो इस तरह से मैनेज की जा रही हैं चीज़ें। इस महामारी में जो हमसे मदद है हम कर रहे हैं। बाकी आरोप लगाने को तो कर उसका वो निराधार वाले आरोप है, उसका उनका कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि फेसबुक से भी उन्होंने ये कहा है कि विधायक सांसद बनना चाहते हैं। मेरी ऐसी कोई मेंशन नहीं है, मैं भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, और मैं अपना हड्डी के ज्ञान में अपनी लोगों को सेवा दे रहा हूँ, और कुछ लोगों के माध्यम से इस पूरे शहर में हम लोगों ने एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे रखा है, जहाँ पे हर तरह का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होता है, और कोविड में ट्रीटमेंट में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभु राम और भगवान जानते हैं कि हम अपनी जगह सही हैं। धन्यवाद। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार इस खुशलोक हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। अधिक जानकारी के लिए बने रहें RJ न्यूज़ भारत पर।